तो आज मेरे पास है दोस्तों आपके लिए एडिडास के दो बहुत ही बढ़िया रनिंग शूज़। एक है एडिडास एडी0 SL एंड एक है एडिडास एडी0 SL2। अब दोनों में से कौन सा बेटर आपके लिए हो सकता है, कौन सा आपको बाय करना चाहिए, कितने प्राइस में कौन सा बेस्ट है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले हम करेंगे दोनों शूज़ का वेट कंपैरिजन। तो एडी0 SL का जो वेट है वो यहाँ पे आता है 285 ग्राम्स। वही एडी0 SL2 का अगर वेट देखते हैं तो वो यहाँ पे आता है 270 ग्राम्स। तो वेट वाइज दोस्तों जो SL2 है ये ज़्यादा बेटर है। दोनों का जो साइज़ है वो UK11 है। UK11 साइज़ में दोनों का जो वेट है वो मैं बोलूँगा कि लाइट वेट कैटेगरी में आता है, बिकॉज UK11 साइज़ में हमेशा मैक्सिमम शूज़ का 300 ग्राम से ज़्यादा वेट होता है, बट इन दोनों का 300 ग्राम से कम है। बट दोनों का कंपेयर करते हैं तो SL2 का वेट आपको जो है वो ज़्यादा कम मिलेगा, तो ये ज़्यादा लाइट वेट है। एंड जितना वज़न कम होगा उतना ही ज़्यादा गाइस आपके लिए जो है वो बेटर होगा रनिंग पर्सपेक्टिव से। बट दोनों में आपको ज़्यादा वेट फील नहीं होगा रनिंग करते टाइम। अपर की अगर बात की जाए गाइस तो SL में आपको काफ़ी बढ़िया मैश मिल जाती है जिसकी ओवरऑल क्वालिटी अच्छी है। एंड इसमें आपको लेयर्ड मैश मिलती है जो जल्दी आपके जो शूज़ है वो फटेंगे भी नहीं। बाकी लेसेस की भी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो अच्छी है। थोड़ी थिनर साइड पे लेसेस आपको मिलती है। लेसेस का जो लेंथ है वो ओवरऑल अच्छा है। रनर्स नॉट वगैरह आप यहाँ पे लगा सकते हो। फिटिंग आपको जो है वो अच्छी मिलेगी। दोनों शूज़ ट्रू टू साइज़ है। जो भी आपका साइज़ होगा वो आप बुलाना, तो आपको साइजिंग का ऐसा जो इशू है वो नहीं आएगा इन शूज़ में। टंग की अगर बात की जाएगा इस तो टंग भी अच्छी है, अच्छी खासी मिनिमल सी जो कुशनिंग है वो यहाँ पे दी हुई है। एंड पहनने के बाद इससे भी आपको बढ़िया फिट मिल जाएगी इन शूज़ में। वही अगर SL2 की बात की जाए तो यहाँ पे जो मैश है वो थोड़ी पतली आपको जो है वो मिलेगी। अब इससे होगा क्या कि ब्रीदिंग आपको अच्छी मिलेगी, स्वेटिंग के जो इश्यूज़ है वो कम होंगे इन शूज़ में एज़ कम्पेयर टू SL। बट इससे गाइस जो ड्यूरेबिलिटी में इश्यूज़ है वो आ सकते हैं। पतली मैश के कारण परफॉर्मेंस बढ़ जाता है बट ड्यूरेबिलिटी जो है वो थोड़ी कम होती है। बाकी यहाँ पे भी आपको थोड़ी सेम सी जो लेसेस है वो मिलेगी, बस कलर का डिफरेंस है। टंग का जो शेप है वो थोड़ा यहाँ पे जो है वो चेंज किया है। एंड कुशनिंग भी जो है वो मुझे SL2 में जो है वो ज़्यादा बेटर लग रही है एज़ कम्पेयर टू SL। बाकी बैक साइड की कुशनिंग की बात की जाए तो यहाँ पे भी हमें अच्छी खासी कुशनिंग जो है वो मिलती है। प्रेस करने पे इजीली ये प्रेस हो जाता है। एंड इसमें भी हमें बढ़िया सी जो कुशनिंग है वो मिलती है। दोनों शूज़ को पहनने के बाद दोनों शूज़ आपको जो है वो कंफर्टेबल लगेंगे। एंड ऐसा जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। इन शूज़ में इनर सोल पे जो है वो एडी0 लिखा हुआ है। एंड इनर सोल पे यहाँ पे आपको जो है वो काफ़ी सारे होल्स मिलेंगे। इससे जो हीट है वो ट्रैप जो है वो नहीं होती है। वही अगर हम इसका देखते हैं तो इसमें भी जो है वो एडी0 लिखा हुआ है, बट यहाँ पे आपको ऐसा कोई भी जो होल्स वगैरह है वो देखने को नहीं मिलता है। तो ये हमें थोड़ा जो चेंज है वो देखने को मिलता है। अब इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ता है, स्टिल ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से काफ़ी इफेक्ट जो है वो बाद में आपको पता चलेगा। बट ओवरऑल दोनों शूज़ अच्छे हैं, बट इसमें आपको थोड़े ज़्यादा इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को मिलेंगे। तो अब बात करते हैं हम इन दोनों शूज़ के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो कि इन शूज़ का मिड सोल। अब दोनों शूज़ में आपको दो कॉम्बिनेशन मिलता है। एक है हमारा लाइट स्ट्राइक फोम एंड एक है गाइज हमारा लाइट स्ट्राइक प्रो फोम। ठीक है, अब जो लाइट स्ट्राइक प्रो है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर साइड पे आपको जो है वो फील होगा एज़ कम्पेयर टू लाइट स्ट्राइक। बट गाइज इसमें आपको जो है वो लाइट स्ट्राइक का जो कुशनिंग है वो ज़्यादा नहीं मिलता है। बस फ्रंट में आपको अंदर एक जो ब्लॉक है वो मिलता है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे गैप है जिससे आप लाइट स्ट्राइक प्रो को जो है वो प्रेस करके देख सकते हो, जो सॉफ्टवेयर साइड पे आपको फील होगा। बट ये बस यहाँ पे ही है, पूरे शू में जो है वो नहीं है। आउटर लेयर जो है वो लाइट स्ट्राइक की है, इसके अंदर एक जो ब्लॉक है वो आपको लाइट स्ट्राइक प्रो का जो है वो मिलता है। वही अगर हम SL2 की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रंट से लेके तो पीछे तक आपको लाइट स्ट्राइक प्रो का जो ब्लॉक है वो मिलता है, जिससे आपको ज़्यादा कुशनिंग इन शूज़ में जो है वो मिलेगी। एंड कंपेयर अगर आप करोगे दोनों शूज़ को एनर्जी रिटर्न के मामले में तो इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा एनर्जी रिटर्न जो है वो मिलेगा, जिसमें आपको रनिंग में जो है वो हेल्प भी होगी। एंड ज़्यादा रिस्पॉन्सिव ये शूज़ आपको जो है वो फील होंगे। ओवरऑल दोनों शूज़ जो है वो अच्छे हैं, बट कंपेयर अगर आप करोगे तो SL2 आपको जो है वो ज़्यादा बेटर जो है वो लगेगा। वही ग्रिप की अगर बात की जाए तो ग्रिप में भी जो एडी0 SL2 है वो मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। आप देख के भी बता सकते हो कि कौन सी ग्रिप जो है वो ज़्यादा बेटर हो सकती है। ये थोड़े जो है वो फ्लैटर साइड पे लगता है, बट इसमें जो पैटर्न्स है उन्हें जो है वो कट करके डिफरेंट डिफरेंट पोजीशनिंग जो है वो की है ताकि बेटर ट्रैक्शन एंड ग्रिप जो है वो इन शूज़ में आपको जो है वो मिले। तो ओवरऑल अगर हम कंपेयर करते हैं तो हेड ऑन हेड जो है वो SL2 जो है वो विनर आराम से जो है वो बन जाता है, बिकॉज इसमें आपको ज़्यादा लाइट स्ट्राइक प्रो का कुशनिंग मिलता है। एंड ओवरऑल जो चेंजेस है वो भी आपको जो है वो बेटर लगेंगे। बट ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो ये मुझे जो है वो थोड़े ज़्यादा ड्यूरेबल जो है वो लग रहे हैं एज़ कम्पेयर टू दिस शूज़। तो ये था गाइस ओवरऑल कंपैरिजन इन दोनों शूज़ का। अब कौन सा शू आपको लेना चाहिए, कौन सा बेस्ट हो सकता है, तो देखो अगर आपका बजट जो है वो थोड़ा कम है एंड आप लाइट स्ट्राइक प्रो का जो है वो थोड़ा एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो आप एडी0 SL के लिए जो है वो जा सकते हो। अच्छा ऑप्शन ये शू आपके लिए जो है वो रह सकता है।
12,000 रुपये MRP होने के बाद अभी आपको ये सेल में जो है वो 5,000 से 7,000 रुपये के बीच में जो है वो मिल सकता है, जो कि आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन जो है वो रह सकता है। वही अगर आपको बजट का जो प्रॉब्लम है वो नहीं है एंड आपको बेस्ट शू ही चाहिए तो फिर SL2 के लिए आप जो है वो जा सकते हो। इसमें आपको ज़्यादा एनर्जी रिटर्न भी मिलेगा एंड इसमें गाइज़ आपको रनिंग का जो एक्सपीरियंस है वो और भी बेटर जो है वो मिल जाएगा। बट ये नया शू है तो इसलिए गाइज़ इसमें ज़्यादा डिस्काउंट नहीं है। MRP 12,000 रुपये, सेल में ये शूज़ आपको जो है वो 7,000 से 10,000 रुपये के बीच में मिल जाएंगे। डिपेंड करेगा कि कब एंड कौन से सेल में आप इन शूज़ को जो है वो बाय कर रहे हो। सबसे ज़्यादा डिस्काउंट तो बिग बिलियन डेज़ में या फिर अमेज़न का जो सेल होता है उसमें आता है, बट वो हमेशा सितंबर मंथ में रहता है। तो अगर आप नॉन सेल में ले रहे हो तो आपको थोड़े महंगे ये शूज़ मिलेंगे, अगर आप सेल में ले रहे हो तो थोड़े कम प्राइस में ये शूज़ आपको जो है वो मिल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से बेटर मुझे ये लगा, बट बजट कम होगा तो इन्हें भी आप बाय कर सकते हो। बढ़िया परफॉर्मेंस ये भी आपको जो है वो निकाल के देंगे। तो ये था गाइज़ मेरा ओवरऑल वर्डिक्ट। आपको कैसे ये शूज़ लगे ज़रूर आप कमेंट्स में बता सकते हो एंड ऐसी वीडियोज़ के लिए गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।